इबादत की तीन अक़साम हैं। चौथी कोई किस्म नहीं इबादत की। इबादत की पहली किस्म है माली इबादत। जिसका ताल्लुक इंसान के माल से, पैदावार से है, सोना चांदी से है, अनाज से है। इसका आवाज कम करे थोड़ा सा। जैसे ज़कात देना, जमीन की पैदावार का उश्र निकालना, फितराना देना, सदका करना, खैरात करना, इसी माली इबादत में है नजर मानना। इसी नजर को फारसी में नियाज कहते हैं। ये नहीं है कि नजर कोई और चीज है और नियाज कोई, मुतरादिफ अल्फाज हैं। एक अरबी का लफ्ज है, दूसरा फारसी का। ये जो लोग कहते हैं नजर अल्लाह, नियाज़े, जिस चीज को अरबी में नजर कहते हैं उसे फारसी में नियाज। इसे मन्नत भी कहते हैं। मेरा मरीज ठीक हो गया, अल्लाह के नाम पे देग उतारूंगा, ये है मन्नत मानना, जिसनों तुस आदे हो सुख लेना। कई लोग अकल से पैदल होते हैं, मेरा फलां काम हो गया तो मैं 1000 नफल पढ़ूं। काम हो जाता है, उन 1000 नफल घाटे पै गए। उलमा के पास आके कहता है कोई राह कढ़ो जी। हदीस में आता है मन्नत मानने से कुछ नहीं होता। आप समझे ना, मैंने मन्नत मानी है, मेरा मरीज ठीक हो गया तो मस्जिद में इतने 1000 रुपया दूंगा। हदीस में आता है मन्नत मानने से कुछ नहीं होता, सिर्फ कंजूस बंदे का कुछ माल खर्च। ये शर्त लगा रहा है, और शर्त भी रब से। तू पहले मेरे मरीज नू ठीक कर, ता मैं पैसे देने नहीं। वाह, अल्लाह से शर्तें लगा रहा है। मन्नत मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये मन्नत मानना, सुख लेना, ये किसी नबी वली जिंदा मुर्दा के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए? मेरा मरीज ठीक हो गया तो दाता दरबार पे देग उतारूंगा, ये नियाज है, नजर है, ये गैरुल्लाह के लिए नहीं है। आप कुरान को एक दफा एक तरफ रख दें, हदीस को भी एक तरफ रख, फिक्का हनफी को उठाएं। मुकल्लिद है ना, देवबंदी भी मुकल्लिद हैं, बरेलवी भी मुकल्लिद, दोनों एक इमाम के मुकल्लिद हैं, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। एक बात ज़हन में रखिएगा, तकलीद जो है ना किसी इमाम की, ये अकायद में नहीं होती।
अकायद कती हैं जो कुरान ने बयान कर दिए हैं, बस वहां क्या जरूरत है किसी इमाम की तकलीद करने की। कोई वाज़े हुक्म हदीस में आ गया, तकलीद की कोई जरूरत नहीं। मसलन किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसमें तकलीद करने की क्या जरूरत है? हर बंदे को समझ आ रहा है, हर बंदा इस इरशाद का मफहूम समझ रहा कि फजीलत का मेयार कौमियत नहीं, रंग नहीं, नस्ल नहीं, तकवा है। तकलीद वहां होती है जहां कोई हदीस कुरान से टकरा जाए या दो हदीसें आपस में, वहां जरूरत पड़ती है कि कोई अहले इल्म आदमी उसका मफहूम बयान करे, उसको हल करे। एक हदीस में आया, एक सहाबी कहता है मैं गांव से बाहर निकला तो जहां लोग गंद फेंकते हैं मैंने वहां देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब कर रहे थे खड़े होकर। हदीस में आता, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं आपने सारी जिंदगी कभी खड़े होकर पेशाब नहीं की। जो आदमी ये कहता है कि आप खड़े होकर पेशाब करते हैं थे, वो झूठ बोलते। करो जी हल, करें आप हल। वो साहबी झूठ बोल रहा है, उसने नहीं देखा, देखा है ना उसने, तभी तो रिवायत कर रहा है। उम्मुल मोमिनीन यूं फरमा रही हैं, ये है टकराव। यहां जरूरत पेश आई कि कोई आदमी इसको हल करे। इमाम आजम ने इसको हल की। इमाम आजम ने कहा ठीक बात वही है जो हजरत आशा कह रही, आपने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं की। ये सहाबी भी गलत नहीं कह रहा, आपके घुटने में तकलीफ थी, आप बैठ नहीं सकते थे, मजबूरन खड़े होकर पेशाब। दोनों हदीसें हल हो गई कि नहीं हो? ये है तकलीफ। पता नहीं इसमें शिरक वाली कौन सी बात आ गई, हराम वाली इसमें कौन सी बात आ गई है? बे तकलीद हराम है, तकलीद शिरक है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी बात का पता न हो तो अहले इल्म से पूछ लिया, अहले इल्म से पूछो इसका मफहूम क्या है। देवबंदी और बरेलवी दोनों मकातिब फिक्र इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद हैं। इंडोनेशिया के लोग शाफी हैं, तुर्की के लोग हनफी हैं, उम्मान और उस तरफ के इलाके के लोग मालकी हैं, खुद सऊदिया के लोग हम्बली हैं। तो हम जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं इमाम आजम के मुकल्लिद हैं, फिक्का हनफी की किताबें आप उठाएं, क्या लिखा है उन किताबों में, बहरुर राय का आप उठाएं, उसमें खुदा गवाह है वाज़े तौर पे लिखा हुआ है अन-नज़्रु इबादतुन, नजर क्या है? मैं मिंबर पे जुमे के दिन स्टेज पे कच्ची बात करूं, कल आप मुझे कहें कि कहाँ लिखा हुआ है, मैं आई बाई शाएं करने लग जाऊं। मेरी ये आदत नहीं है कि मैं कच्ची बातें करूं। इस पर आप यकीन करें, किसी को शक हो तो सुबह आए बहरुर राय देखे। अन-नज़्रु इबादतुन,
नजर क्या है? अगली इबारत भी सुनाऊं? अगली इबारत में थोड़ा सा फतवा है, मैं तो खुद फतवे नहीं लगाता, लेकिन अगली इबारत में फतवा है जो फिका के उलमा ने लगाया है। मैं तर्जमा न भी करूंगा तो आपको फतवे की समझ आ जाएगी। लिखते हैं, नजरो इबादतुन वल इबादतु ले गैरिल्लाह है, और गैरुल्लाह की इबादत करना कुफ्रुन सरीहुन व शिरकुन कबीहुन। क्योंकि हमने कलमे में कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। माली इबादत में नजर मानना है, माली इबादत में नियाज है, माली इबादत में मन्नत मानना है। मेरा मरीज ठीक हो गया, फुला मस्जिद में पैसे दूंगा, एक देग उतारूंगा, गरीबों में तकसीम करूंगा, ये मन्नत है। मन्नत सिर्फ रब के लिए है। कैसे है भाई हाफजो? इस कालत इमरात इमरान, इमरान की बीवी ने कहा इन्नी नजर तो लिर्रहमान, मैं नजर मानती हूं किसके लिए? मरियम की वालदा है, हजरत मरियम की वालदा है, नजर मान रही हैं किसके लिए? अगर जो अमानत मेरे पेट में है, अगर ये लड़का बना देना तो तेरे घर बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूंगी, छोड़ दूंगी, उसका खादिम बना, बैतुल मुकद्दस की खिदमत करता रहेगा, सफाइयां करता है। ये जो मस्जिद की खिदमत करना है, मस्जिद को साफ रखना है, जो लोग अब तो कोई काम नहीं करता, शहरियों में कोई भी इस तरफ माइल नहीं होता, न औरतें न मर्द। मस्जिद नबवी की तो एक खादमा औरत थी, मस्जिद नबवी की खिदमत करती, वो फौत हो गई तो सहाबा ने उसे दफन कर दिया। तो आपने बाद में पूछा वो कहाँ गई भाई? कि या रसूलल्लाह वो तो फौत हो गई है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? कि हमने समझा इतनी अहम बात नहीं है, तो मेरे नबी ने उसकी मगफिरत की दुआएं मांगी। मस्जिद की खिदमत करने से इज्जत मिलती है, ये ज़हन में रखिए। मस्जिद की खिदमत करें, उसे साफ रखें, उसे धोएं, इससे अल्लाह क्या देता है? इज्जत देता है। अगर लोगों से शर्म आती हो कि मैं सफाई कर रहा हूँ, लोग कहेंगे जी मस्जिद का खादिम बने हुआ तो सफाई करने लग गया, तो रात को कर लिया करो यार, भाई बंदे न देखें, मस्जिद की सफाई हो। मेरा ये बैठक है जिसमें मैं बैठता हूँ। अगर कोई बंदा, मोहल्ले का कोई नौजवान मेरे कहे बगैर इसकी सफाई करे, वहां जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं, सोफे पड़े हुए हैं, उसको सफा करे, फर्श सफा करे, दीवारें सफा करे, क्या मुझे वो प्यारा नहीं लगे? मेरे दिल में उसके लिए इज्जत, अजमत, एहतराम, प्यार, शफकत नहीं आएगी? तो जब आप अल्लाह के घर की सफाई करेंगे तो अल्लाह आप पर कितना खुश हो। मैंने तो कई मर्तबा लोगों से कहा है, नौजवानों से भी कहता हूं, इज्जत चाहते हो तो अल्लाह के घर की खिदमत किया करो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, तवाज़ो पैदा करो, इनकिसारी पैदा करो। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। लोग कहते हैं तकब्बुर करने में बड़ी बढ़ाई है, तकब्बुर में इज्जत है, खाक इज्जत है। मुतकब्बिर लोग को तो मुतकब्बिर आदमी को तो लोग गालियां निकालते हैं,
पीठ पीछे उसको बुरा भला कहती, किसी के सलाम का जवाब नहीं देता, हाथ मिलाता है तो 2 उंगलियां मिला देते। उसकी कौन इज्जत करता है? जो अल्लाह के लिए आजिज़ी और तवाज़ो इख्तियार करता है, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसे बुलंदियां अता करते। इज्जत तवाज़ो में, इज्जत तकब्बुर में नहीं है, इज्जत आजिज़ी करने में। तो मरियम की वालदा ने जब नजर और मन्नत मानी, किसके नाम की मानी? तो इबादत की जो किस्म है माली, 3 किस्मों का मैंने जिक्र किया है, फिर लिख लें, याद कर लें। जितने लोग आप बैठे हैं, मैंने पिछले 2 जुमों में इबादत की तारीफ की है, मफहूम बयान किया है, फिर कुरान की आयतें मैंने उस पर पेश की हैं, मैंने सबकन आपको पढ़ाया है इबादत किसे कहते हैं। कोई 10 होते सही यार, तो कोई समझ आई भी है कि कोई ना, कि किसी आलिम से जाके आप पूछें, किसी खतीब से जब आप जाके पूछें कि मौलाना जरा इबादत की तारीफ तो करना, इबादत किसे कहते हैं, इबादत किसका नाम है। तो अगर इबादत का मफहूम आपको आ गया है, तो फिर आज आप ये समझें कि इबादत की किस्में कितनी हैं? 3। माली इबादत, बदनी इबादत, कौली इबादत। ये इबादत की 3 किस्में। आप हर नमाज की रकातों में जब अत्तहियात में बैठते हैं ना, क्या पढ़ते हो, कहां से शुरू करते हो? अत्तहियातो लिल्लाह वस्सलावातो वत्तय्यिबात। मुसीबत ये पड़ गई है कि हमारे मुआशरे की अक्सरियत जो है, उन्हें नमाज के लफ्ज़ों का तर्जुमा नहीं आता। वो तोते की तरह रटी रटाई नमाज सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक पढ़ते हैं, उन्हें कोई पता नहीं है हमने रब से क्या कहा है और रब ने जवाब में हमें कोई इल्म नहीं। अगर मैं कहूं 98% आदमियों को इल्म नहीं, तो शायद मेरा तज्जिया गलत ना हो, 2% हो शायद जिन्हें नमाज के लफ्जों का तर्जुमा आता हो, मफहूम का पता हो। 98% लोगों को कोई पता नहीं। हाँ, ये गिला है कि नमाज ख्याल बड़े आंदे ने, वसवसे बड़े आंदे ने, दुनियावी ख्यालात आते हैं नमाज में, इसका कोई हल बताएं। मैंने कहा इसका हल सिर्फ एक है, नमाज में पढ़े गए अल्फाज का तर्जुमा समझो, और जब अल्फाज अदा करो तो ज़हन किसकी तरफ होना चाहिए? तर्जमे की तरफ होना चाहिए। जब ज़हन तर्जमे की तरफ चला जाएगा तो बाकी वसवसे ज़हन में नहीं है। तर्जमा पढ़िएगा, मफहूम क्या है उसका? अल्लाह गवाह है, अगर कोई आदमी नमाज में पढ़े गए अल्फाज का तर्जुमा जानता हो, मफहूम जानता हो, समझ के नमाज पढ़े। मैंने रब से क्या वादा किया है, क्या कहा है, रब ने मुझे क्या कहा है। अगर कोई आदमी सिर्फ नमाज में पढ़े गए अल्फाज का तर्जुमा समझ ले, उसके दिल में शिर्क वाली बीमारी नहीं रह सकती। ये नहीं हो सकता कि नमाज का तर्जुमा भी जानता हो फिर शिर्क करता हो। शिर्क इसीलिए करता है कि वो नमाज का तर्जुमा नहीं जानता। मैं सिर्फ एक मिसाल पेश कर देता। हमारे मुआशरे में कई लोग, पढ़े लिखे लोग, ये कहते हुए आप पाएंगे कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता, और ये जो बुजुर्गान दीन हैं, नेक बंदे हैं, इनकी अल्लाह नहीं मोड़ता।
मेरी इनके आगे इनकी, सुनते रहते हो कि नहीं सुनते रहते? बोलो तो सही जरा। मैं गुनाहगार हूं, मैं बदकार हूं, अल्लाह का नाफरमान हूं, मेरी नहीं सुनता। ये नेक बंदे हैं, इन्होंने बड़ी बातें की हैं, रियासतें की हैं, अल्लाह के करीम हैं, इनकी नहीं मोड़ता, मेरी नहीं सुनता। ये कहने वाला अगर नमाज पढ़ता है तो जब रुकू से ये उठता है क्या कहता है? शाबाश, पढ़ो तो सही, जोर से पढ़ो ना यार। रुकू से उठ, हर वक्त में क्या कहता है? समी अल्लाहु लिमन हामिदा। सामे अल्लाह का माना है अल्लाह नहीं सुनी। सामे अल्लाह का माना है अल्लाह ने नहीं सुनी। बोलो, सामे अल्लाह का क्या माना है? अल्लाह ने सुन ली बात उस बंदे की जिसने उसकी हम्दो ताजीम की। फिर रुकू में जो आप उसकी हम्दो ताजीम करते हैं, सुबहान रब्बियल अजीम बुलंद आवाज से करते हैं, नाल अल्लाह सुनदा। उठते हुए क्या कहते हो? अल्लाह ने सुन ली। मस्जिद से निकल के क्या कहता है? मेरी नहीं सुनता। क्या इलाज अब इसका? इस जाहिल बंदे का क्या इलाज है जिसे उलमा ने ये पट्टी पढ़ा दी और उसने आंखें बंद करके उलमा की बात को मान लिया कि मैं बदकार हूं, रूह सियाह हूं, नाफरमान हूं, लिहाजा अल्लाह मेरी नहीं सुनता। ये नेक बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं, इन्होंने बड़ी रियासतें इबादतें की हैं, तो इबादत भी साढ़े वास्ते कीतियां ने, इनकी नहीं मोड़ता। मैं एक मिसाल दे के समझाया करता हूं, पता नहीं वो मिसाल सही है या नहीं है, सियासत से ताल्लुक नहीं है, अल्लाह तुहाडी भी जान छुड़ा देवे। नहीं तो इन्होंने नारियां इन्हों के लीडर के पिछे जिंदाबाद ते मुर्दाबाद, जिंदाबाद ते मुर्दाबाद, जिंदगी तुम्हारी गुजर गई। इलेक्शन आए, इन्होंने एक चूसनी, वो बच्चों के मुंह में चूसनी नहीं देती, वो हमारे मुंह में दी, हम चूसने लग गए, एक कामयाब होकर असम्बलियां पहुंच गए, असा फिर सारे 5 साल रोंदे रहे। करीब इलेक्शन आएगा तो सड़कें बनने लग जाएंगी, गलियां बनने लग जाएंगी, नालियां बनने। इलेक्शन गुजर गया, तू कौन मैं कौन, बस कोई इनकलाब आ जाए, अच्छा इनकलाब, बंदे मर गए यार, हुण तो असी भी मर गए। मैं हर जुमे आपको कहते हुए यार अच्छा भी मुझे नहीं लगा। 1.5 लाख रुपया बिल आया, 1.5 लाख कल अदा करना, और 3 मीटरों का बिल 27 तारीख को फिर अदा करना। कहां से देंगे? अल्लाह तो देगा, उतू तो नहीं सटने अल्लाह। कब तक लोग पूरा करेंगे? कब तक लोग झोली में डालते रहेंगे? मैंने तो अपने साथियों से कहा कटवा दो, खत्म करो, ये साढ़े कोल नहीं कम चलता, ये निज़ाम नहीं। आ जाओ मोमबत्तियां ते लालटैना ते हाथ वाले पखियां ते, क्योंकि मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाल दिया गया है। 75 साल हो गए ने, पता नहीं कित्थे डालिया तुसी, केड़े पासे सटिया तुसा मुल्क। इनकम टैक्स उसमें लगा है 18,000 इनकम टैक्स। बड़ी साड़ी इनकम है भाई। मस्जिद का बिल है
उसमें इनकम टैक्स खबासते देखो, 10-10 दिन रीडिंग लेट करके यूनिट बढ़ा के जुल्म देखो। जिनकी 8-8 लाख तनख्वाहें हैं ना, उनके 3-3 हजार यूनिट मुफ्त हैं, और जिस गरीब की 30,000 तनख्वाह है ना, उसका बिल 10,000 आ रहा है। इस तरह मुल्क नहीं बचते। अमीर थोड़े हैं, गरीब ज्यादा हैं। इस दिन है ना, अमीर लोग थोड़े हैं, गरीब लोग ज्यादा हैं। अमीरों से लेके गरीबों में तकसीम करो, गरीबों से लो, अमीरों से लो, गरीबों में तकसीम करो, फिर मुल्क बचेगा। गरीबों से निकाल के अमीरों की अय्याशियां पूरी करोगे ना, मुल्क नहीं रहेगा। मुल्क ना रहा तो तुम्हारी सियासत भी नहीं रहेगी, हुक्मरानियां भी नहीं रहेंगी। इस कौम पे रहम करो। कितने लोग हैं, उन्होंने अपनी एहलिया के कोई अंगूठी, कोई वो बेच के बिल अदा कर। कितने गरीब लोग हैं, बच्चों, छोटे बच्चों के साइकिल बेच के, मोबाइल बेच के। कितने महीने बेचेंगे जी? कितने महीने बेचते रहेंगे वो लोग? हड़ताल आपने कर ली, जुलूस निकाल लिए, असर कुछ भी, वहीं के वहीं। मईशत का उसूल एक ही है, अमीरों से लो, गरीबों पे खर्च। यहां बिल्कुल उलट है, गरीबों से लो, अमीरों की अय्याशियां पूरी। अफगानिस्तान का चीफ जस्टिस रक्शे पे आता है, जाओ फेसबुक पे उसकी तस्वीरें देखो, अकेला आ रहा है। हमारे चीफ जस्टिस पुलिस की कितनी गाड़ियों के साथ आता है, उसका खर्च नहीं होता। एहलकार हैं, पेट्रोल है, गाड़ियां हैं। इंसाफ करो ना, अदल करो, अदल करो तो खतरा किसका। यहां सरगोदा में एक जज हुआ करते थे, तबलीगी जमात के थे, एहसान साहब, बहुत पुरानी सी बात। साइकिल पे आया करते थे, सेशन जज थे, सेशन जज। किस पे आते थे? साइकिल। चने भुने हुए साथ लाते थे, दोपहर के टाइम वो खाया करते थे। वो कहते थे जितनी मेरी तनख्वाह है, इस तनख्वाह में इसी तरह गुजारा। अदल करता था बंदा। हमारे बंदेयाल के साथ एक पिंड है, उस पिंड का एक मुकदमा उसके पास था। उस वक्त खुशाब जिला नहीं बना था। वो तबलीगी जमात लेके उस पिंड में चला, जज साहब खुद। शाम के टाइम फकीर का भेस बदल के उस कातिल के घर चले गए, खैरात के लिए आवाज लगाई। कातिल की मां बाहर निकली, उसने खैरात डाली, साथ उसने कहा फकीरा मेरा पुत्र ये ले चे, 3 दिन तो बाद फैसला है सरगोदे, दुआ कर अल्लाह रिहाई देवे। जज साहब ने कहा तेरे बेटे ने किया क्या है? उस आका जी कतल ते कीतस। उस आका मैं तहकीक भी यही करना है। आके सजाए मौत दे दी। बंदेयाल का एक बड़ा केस था मलकों का, वो बड़े चौधरी और सरदार थे, सबके लिए फांसी। उन्होंने बड़ी धमकियां दी, उसने धमकियां नहीं, फांसी। कायदाबाद में तबलीगी जमात का एक इज्तिमा था। जज साहब सिरहाना और खेस लेके उस इज्तिमा में चले अकेले। इज्तिमा जब ख़त्म हुआ तो कैदाबाद अड्डे पे आए, बस के इंतज़ार में एक चारपाई पे लेटे, सिराना रखा, लेट गए।
वही जिनको फांसी का आर्डर किया था ना, उन्हीं के एहलकार और उन्हीं के बच्चे जज साहब के पास आए, जनाब कार हाजिर है, आप तशरीफ़ लाएं, हम आपको खुशाब छोड़ते हैं। वो कहते थे कि जो कुछ भी है जज ने फैसला इंसाफ के साथ किया। इंसाफ एक ऐसी चीज है, तुम जुल्म करते हो इसलिए तुम्हें डर रहता है कि कहीं मजलूम तुम पर हमला आवर ना हो जाए। तुम अगर अदल करो ना, इंसाफ करो ना, तो समझोगे तुम अगर इंसाफ करो ना, तो रूम का सफीर मदीने में आए और पूछे तुम्हारे बादशाह का महल कहां है, और बताने वाले बताएं कोई महल नहीं है, वो मस्जिद नबवी है, वही बैठ के अदालत लगाते हैं, वही सफीरों से मुलाकात करते हैं, वही वफद भेजते हैं। अब कहां है? तो बतलाने वाले ने कहा इस रास्ते से बाहर निकल गए। उसने कहा उमर, जिसका नाम सुनकर हमारे बादशाहों की टांगें कांप जा, ना हाथी ना घोड़े ना फौज ना पुलिस ना फौज, इधर चला गया, वो भी उसी रुख पे चला गया। उसने देखा एक दरख्त की छांव में हजरत उमर ने ईंट का सिरहाना बनाया हुआ है और मीठी नींद सो रहे हैं। उसने ऊपर खड़े होकर कहा तू यकीनन इंसाफ करता होगा, तभी तो जंगल में बगैर किसी पहरे के एक ईंट का सिरहाना बना के सोया हुआ है, और हमारे बादशाह महलों में पहरों के अंदर भी उन्हें नींद नहीं आई। अदल करना सीखो। अफगानिस्तान का गवर्नर सड़क पे जा रहा है, आगे से एक आदमी ने पहचाना, उसने वहीं अपनी दरखास्त पेश की। गवर्नर साहब वहीं नीचे बैठ गए, घुटने पे दरखास्त रख के वहीं मंजूर कर। ये उजड़ है ना, वो मदरसों के पड़े हुए हैं ना, उजड़। तुम क्या हो? ऑक्सफोर्ड के पड़े हुए, तालीम याफ्ता। तुम गरीबों की सुनते नहीं हो, मजलूमों पे जुल्म करते हो, रिश्वत खाते हो। वो मदरसों के पड़े हुए हैं, तुम ऑक्सफोर्ड के पड़े हुए हो। उनका चीफ जस्टिस आर्मी चीफ बाहर निकलता है, देखता है एक औरत रेडी पर फल बेच रही है, वो करीब आता है, कहता है बहन घर चली जाओ, तेरी माहाना जो वजीफा है वो तुझे घर में मिले। सर को वजीर दिफा की तनख्वाह 35,000 है। अफगानिस्तान का वजीर दिफा जो उसकी तनख्वाह कितनी है? 35,000। तुमने यहां तमाशे बनाए। तुम्हारे चीफ जस्टिस जब रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन 8 लाख रुपए है। कितने रिटायर्ड चीफ जस्टिस हमारे मुल्क में रहते हैं जी? ये यहां रहना पसंद नहीं करते, हम ही अजाब में धकेला हुआ है इन लोगों ने। या अल्लाह तू रहम फरमा। हमारे अंदर जले हुए हैं मौला, इन्होंने बड़ी तबाहियां फेरी हैं, इन्होंने बड़ी तजौरियां भरी, इन्होंने बड़ी रिश्वत का माल खाया है, इन्होंने बड़े जुल्म किए हैं मौला। चला मेरे मौला अपनी लाठी, चला लाठी, इन्हें भी सबक मिले। लेकिन आमालुकुम उम्मालुकुम, क्या करें? तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हाकिम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हाकिम। यहां जो नीचे रैयत है वो क्या है? 2 नंबर माल बेचना, झूठी कस्में उठाना, झूठ बोलना,
धोखा देना, गरीब है वो, ताजिर है वो, जैसे हमारे आमाल वैसे हमारे, हमें भी तो अपने आप को बदलना चाहिए। अल्लाह ताला रहम फरमाए इस मुल्क में। ये मुल्क एक नजरिए पर कायम है, चूंकि इस मुल्क की सरहद बुनियादों में बहुत खून है, शहीदों का बहुत खून है, इसलिए हमें यकीन है कि इस मुल्क ने क़यामत की सुबह तक बाकी रहना ही रहना है इंशाअल्लाह। और वो सब शहीदों का है, वो जो शहीदों ने कुर्बानियां दी, वो जिनके बेटों को नेज़ों की अनियों पे उछाल दिया गया, जिनकी बेटियों की इस्मत दरी की गई थी, अंधे कुएं में उन्होंने छलांगे लगाई थी, बाप ने अपने हाथ से बेटियों को ज़बह कर दिया, इनकी इज्जत कोई ना लूटे। बस वही है जिसकी वजह से ये कायम है और इंशाअल्लाह कायम रहेगा इंशाअल्लाह। थोड़ी सी शफकत करें, मुझे हर जुमे पे कहते हुए भी शर्म आती है, थोड़ी सी शफकत करें। जो साहिब सरवत लोग हैं, ख़ास करके जिन्हें 1000, 2000, 5000, 10,000 देते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़रा गरीबों को, मुतवस्सित तबका को तो मैं कह नहीं सकता, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। उनको अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की फ़ीसें भरना मुश्किल हो रहा है, अपने बिल देने उनके लिए मुश्किल हो रहे हैं, आटा ख़रीदना मुश्किल हो रहा है। उनसे तो मैं कहते हुए मुझे शर्म आती है। लेकिन जो साहिब सरवत हो, जिन्हें अल्लाह ने भी हिसाब करके नहीं दिया, बेहिसाब दिया है, वो ज़रा मेहनत करो, थोड़ी सी हिम्मत करो। अल्लाह करे कि ये बिल जो हैं बिजली के, अल्लाह करे ये अदा हो जाए। कुछ महीने हैं इंशाअल्लाह। सोलर सिस्टम का सारा निज़ाम सिर्फ 2 लाख रुपए रह गए, बाकी सारा मुकम्मल हो गया। सिर्फ 2 लाख रुपए हमने देने हैं सोलर वालों को। 2-3 दिनों में वो काम शुरू हो जाएगा सोलर सिस्टम का। अल्लाह करे। मन खतरा एक और भी है, ये सोलर सिस्टम ते भी टैक्स ना ला दे, क्या पता है कोई कानून पास कर दें सोलर सिस्टम तो सभी पैसे दो। इस मुल्क में क्या है, जो टैक्स लगा दे, पता नहीं वो कौन कौन से टैक्स हैं, मानते ही आंधे भी नहीं, वो टैक्स लगाते लगाते नीचे लिखते हैं मजीद टैक्स। क्या टैक्स? मजीद टैक्स कर लो। खतरा मुझे ये है कि कहीं ये कौम तंग आके ना लावा फट ना जाए। जब इनके बच्चे घर में भूखे मरने लगेंगे ना, और बिल बिलाएंगे ना इनके बच्चे, और इनके मीटर कटेंगे ना, तो ये लावा कहीं फट ना जाए और तुम्हारे लिए वबाल ना बन जाए। खतरा मुझे ये, अल्लाह अपनी रहमत फरमा, अल्लाह अपनी रहमत फरमा। आए जी, जो साहिब सरबत हजरात हैं, ज़रा मैं उनसे फिर गुजारिश करूँगा, ज़रा आप हिम्मत कर ले थोड़ी सी। तो मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, इबादत की कितनी किस्में हैं? 3। हर नमाज में आप अत्तहियात में ये अल्लाह से वादा करते हैं, हर नमाज अत्तहियातो लिल्लाह वस्सलावातो वत्तय्यिबात। सूरत फातिहा की तफसीर तो मैं आपको समझा रहा हूं। यह सूरत फातिहा जो पढ़ी जाती है, इसका माना तो इंशाअल्लाह आपको आ जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब आप पढ़ेंगे तो सारा इबादत का मफहूम आपके ज़हन में हो। फिर जब आप अल्लाह से कहेंगे ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो आपको कहते हुए लुत्फ भी आए। इसके बाद हो सकता है मैं सुभानक अल्लाहुम्मा सना, वो भी आपको तर्जमे के साथ मैं पढ़ा दूं, अल्लाह करे। सूरत फातिहा तो आप पहले समझ लें ना, इसका माना मफहूम आप समझ। आप मेरी ये तकरीरें फेसबुक पे
पीछे जो मैंने तकरीरें की हैं, ये रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे से मजमून शुरू है। रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज, मुहर्रम, सफ़र, 6 महीनों से सूरत फातिहा की तफसीर शुरू है और हम अभी पहुँचे हैं इय्याका नअबुदु। पिछली तकरीरें आप फेसबुक हमारा जो पेज है उस पर देखें, बंदेयालवी कहता है बंदेयालवी, इस पे आप देखें, निकालें इसे, उस पर आपको ये सारी तकरीरें मिल जाएंगी। एक दफ़ा फिर सुने इसको, फारिग औकात में सुने। जब कहीं सफ़र पे निकलते हैं तो दौरान सफ़र सुन लें, पहला खुतबा, दूसरा खुतबा। रमज़ान का पहला जुमा जो था ना, वो इंग्लिश की तारीख देख लें, अंग्रेज़ी तारीख, उस तारीख से आप सुनना शुरू कर दें। हमारा यूट्यूब चैनल जो है, जो हम कुछ शुरू किया है हमने, लेकिन अब हम उसे मुनज़्ज़म तरीके से शुरू करना चाहते हैं, वो है बंदेयालवी कहता है। बस इतना ही है ना, बंदेयालवी कहता है ऑफिशियल, वो आप लाइक करें, उसके साथ आप मुंसलिक हो। उस पर मैं एक सिलसिला शुरू करने लगा हूं, 15 मिनट के लिए कुरान पाक का लफ्जी तर्जमा और उसकी मुख्तसर सी तफसीर। आप घर बैठे कोई कुरान पढ़ना चाहे तर्जमे के साथ तो वो पढ़ सकेगा, लेकिन आप उसे लाइक करें। यूट्यूब चैनल बंदेयालवी कहता है ऑफिशियल, उसमें मैं दूसरा सिलसिला, अगर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, रबीउल अव्वल में मुझ पर बड़ा बोझ होता है बैरूनी दौरों का। इस वक्त भी पूरा रबीउल अव्वल, अगला महीना मेरे पास कोई तारीख खाली नहीं, और 12 रबीउल अव्वल को मैंने 4 तकरीरें कर, तो इस तरह भी होता है, एक दिन में 2, 3, 4। आप दुआ करें अल्लाह हिम्मत दे। मुझे वक्त मिला ना तो इस तर्जमे के साथ 15 मिनट का ये होगा, सिर्फ लफ्जी तर्जमा और उसकी मुख्तसर सी तफसीर। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ वो घरों में सुन सकेंगी, कुरान खोल के पढ़ सकेंगी, उन्हें इंशाल्लाह तर्जुमा आ जाएगी, घर उन्हें क्लास मिल जाएगी। मेरा बड़ा दिल है कि मैं इसके साथ साथ 15-20 मिनट का एक सिलसिला शुरू करूं, तरतीब वार सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैदाइश से शुरू करूं, फिर आपकी कबल अज़ नबूवत ज़िंदगी कैसे गुजरी, कहाँ गुजरी, फिर बाद अज़ नबूवत ज़िंदगी कैसे गुजरी, कहाँ गुजरी, फिर हिजरत कैसे हुई, फिर बदर, फिर ओद, फिर खंदक, वो जो पूरी सीरत है ना, वफात तक और आपकी तदफीन मुबारक तक, जब आपको दफन किया गया, इसको मैं तरतीब से बयान करना चाहता हूँ। लेकिन आप हमारे इस चैनल को लाइक करें। जो फेसबुक को, यूट्यूब देखते हैं, शौकीन हैं, आप इस पर अमल करेंगे? जरा ज़ोर से बोलो यार। हमारे जो साथी हैं जो इस चैनल को चला रहे हैं, उन्हें कल परसों तक पता चलना चाहिए कि तादाद कितनी बढ़ गई। आप एक और मेहरबानी करें हमारे साथ, आपके जितने दोस्त हैं बैरून मुल्क, बाहर के मुल्कों में, सऊदिया में, लंदन में, अमेरिका में, अरब कंट्री में, कनाडा में, जहाँ भी आपके कोई रिश्तेदार दोस्त हैं, तो आप उनसे भी दरख्वास्त करें। उसमें हमारा जुमा भी, हमारा 18 बुलाक का दरस भी, जहाँ जहाँ मेरी तकरीरें होंगी वो सब तकरीरें भी, और ये तर्जमे और तफसीर का सिलसिला भी, सब कुछ उन्हें उस चैनल पे मिलेगा। बंदेयालवी कहता है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और फेसबुक पे जो आना चाहें वो बंदेयालवी कहता है बंदेयालवी, इस पे आएंगे। तो आप दूसरे दोस्तों से, अहबाब से, रिश्तेदारों से भी ये सिफारिश करेंगे
करेंगे कि नहीं करेंगे? अत्तहियातो लिल्लाह वस्सलावातो वत्तय्यिबात। क्या मैंने है जी? अत्तहियातो लिल्लाह, मेरी कौली इबादतें, मैं समझाऊंगा आपको कौली इबादत क्या होती है, मैं आगे समझाऊंगा आपको, फिलहाल आप इतना ज़हन में रखें। जिस इबादत का ताल्लुक मेरी जबान से है, जिस इबादत का ताल्लुक मेरे कौल से है, मेरी कौली इबादतें ये होंगी तो सिर्फ लिल्लाह, इसके लिए। बस सलावातो, और मेरी बदनी इबादतें, जिन इबादतों का ताल्लुक बदन के साथ है, उसमें क़ियाम है, रुकू है, सजदा है, अत्तहियात है, हजर अस्वद को चूमना है, बैतुल्लाह का तवाफ है, सफ़ा मरवा के दरमियान भागना है। जिन इबादात का ताल्लुक इंसान के बदन के साथ है, मौला वो बदनी इबादतें भी लिल्लाह, इसके लिए। ये हर नमाज में आप कहते हैं, हर नमाज में आप कहते हैं वत्तय्यिबात, और मौला मेरी माली इबादत, उसमें सदका है, खैरात है, उसमें नजर है, नियाज है, मन्नत है, चढ़ावा है। जिस इबादत का ताल्लुक को मेरे माल से, चौपायों से, दूध से, अनाज से, पैदावार से है ना, वो इबादत भी लिल्लाह। ये हर नमाज में आप वादा करते हैं। आइए, सूरत अनाम के आखिरी रुकू में अल्लाह ने मेरे प्यारे पैगंबर से कहा, कुल, मेरे पैगंबर आप अपनी ज़बान मुक़द्दस से कहें। आयत इतनी मशहूर है, आप मेरे साथ साथ पढ़ने लगेंगे इंशाअल्लाह। इन्ना सलाती व नोसो की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल, मौला मेरी नमाज, मौला मेरी कुर्बानी। क्या मैना? नमाज में दो किस्म की इबादतें हैं, बदनी भी, कौली भी। कुर्बानी में एक इबादत है माली, तो नमाजी कहता है मौला मेरी नमाज, मेरी कौली इबादत, मेरी बदनी इबादत व नोसों की, और मेरी कुर्बानी, मौला मेरी माली इबादत। कायनात के ताजदार अल्लाह से कह रहे हैं मेरी कौली, बदनी, माली, तीनों किस्म की इबादतें लिल्लाह रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू। चलो यार, एक आसान सी आयत पढ़ देता हूं, आप सबको याद है, इन्ना आतैना कल कौसर। आगे, फसल्ले ले रब्बिक, नमाज पढ़, ले रब्बिक, अपने रब के लिए, वनहर, और कुर्बानी भी कर अपने रब के लिए। ये क्यों कहा अल्लाह ने? नमाज किसकी होती है? अल्लाह की। अल्लाह के अलावा किसी की नमाज होती है? फिर यह कहने का क्या मतलब है मेरे प्यारे पैगंबर, नमाज पढ़ अपने रब के लिए, कुर्बानी कर अपने रब के लिए। माना इसका यह है कि मेरे पैगंबर कौली इबादत भी रब के लिए, बदनी इबादत भी रब के लिए, और माली इबादत भी। उन तीन किस्मों में माली इबादत पे आज मैंने गुफ्तगू की, बदनी इबादत पे 2 जुमे पहले मैं गुफ्तगू कर चुका। अगर आपके ज़हन में हो, मैंने क्या बयान किया था कि सजदा करना चाहिए तो किसके लिए करना चाहिए। मैंने वहाँ एक बात कही थी, पता नहीं आपको याद हो या ना याद हो। मैंने कहा था ये पेशानी अल्लाह के सिवा
किसी और के सामने झुकाना इंसानियत की तजलील, जिल्लत है। ये पेशानी झुकनी चाहिए, सिर्फ किसके सामने झुकनी चाहिए। और इस्लाम की खूबी यही है कि वो लोगों की पेशानियां दर दर से हटा के एक के दरवाजे पे झुका दे। नबी पाक ने उम्मत को मना किया, लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और ईसाइयों पर, जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को बना लिया मसाजिदा, सजदागाह। अला खबरदार, मैं तुम्हें इस काम से मना करके जा रहा हूं। तुमसे जो पहले लोग थे वो अपने नबियों और नेक लोगों की कब्रों को सजदागाह बनाते थे, मैं तुम्हें इससे मना करके जा रहा हूं। अल्लाहुम्मा ला तजाल कब्री वसन योबद, मौला मेरी कब्र को बुत न बनाना जिसकी पूजा पाठ शुरू हो जाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर मेरे ज़हन में प्यारे आका की ये दुआ न होती, मैं तुम्हारे नबी को एक चटियल मैदान में दफन करवा देती। क़यामत तक आने वाले लोग अपने नबी की कब्र मुनव्वर की ज़ियारत करते रहते, लेकिन मुझे ख़तरा था कि लोग उस कब्र की क्या शुरू कर देंगे, पूजा पाठ। इतना ये जो तुम कहते हो ना सऊदी हुकूमत ने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कहो तुहाडे चलदियां बंद किया। पाकिस्तानियों दे करतूत हो। मैं पहली दफ़ा आज पे गया ना, ये सन 1987 की बात। तो आप अगर आप गए ना, आप मदीने नहीं गए तो अल्लाह आपको ले जाए। तो रोज़ा रसूल के आगे जब सलाम पढ़ते थे ना खड़े होके, सामने बाबुल बकी है, दरवाज़ा है। अब क्या करना होता है, उस दरवाजे से बाहर निकलो, सीधे पढ़ के बाहर निकल जाओ, दूसरे दरवाजे से फिर अंदर आओ। पहले ये नहीं होता था, ये खड़े हैं सलाम के लिए, आगे जाएं तो नबी पाक के कदमैन की तरफ, जिस तरफ आपके पाँव मुबारक है, ये जगह खाली थी, बाहर नहीं निकलना होता था। जाएं, ये जाए आगे, सुफ़ा आ जाएगा। तो वो जो कदमैन की जानिब है ना, जिस तरफ आपके पाँव मुबारक हैं, वो बड़ी पुरसुकून जगह थी। मैं कई मरतबा वहाँ बैठा, कुरान पढ़ता रहता था, नफल पढ़ता रहता था, बड़ी पुरसुकून जगह थी। मैं 1992 में फिर गया, मेरे ज़हन में तो वही था। मैं सलाम पढ़ के मैंने आगे देखा तो उन्होंने वहां कुरान की अलमारियां रख दी थी, वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया, बाहर निकलो। मैंने पूछा ये इन्होंने क्यों किया? उन्होंने क्या पाकिस्तानियां तवाफ शुरू कर देता सलाम के लिए, इधर से उन्होंने क्या मुद्दा मुकाओ। लेकिन इस तरह उन्होंने किया कि कुरान का रुख जो है कदमैन की तरफ किया, हम उस तरफ से आते फिर कदमैन की तरफ आ जाते, अंदर आ जाते, वहां बैठे रहते। कुछ मुद्दत के बाद उन्होंने वो भी बंद कर दिया, इनके करतूतों की वजह से। अल्लाह अकबर। तो वक़्त तो जुमे का हो गया है। आज के खुतबे में मैंने आपको क्या समझाया, इबादत की कितनी अक़साम है, कौली, बदनी, माली। इंशाअल्लाह दो इबादतों पे मैंने बहस कर ली है, माली भी बदनी भी। रह गई कौली, रह गई इबादत कौली। आइंदा जुमा इस पे शुरू करूँगा, लेकिन आप इब्तिदा में आएंगे, इब्तिदा में आएंगे तब आपको समझ आएगी। मैं इय्याका नस्तईन को भी इसके साथ बयान करना चाहूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप में से अक्सर लोग इसको सुन लें। दरसे कुरान इंशाअल्लाह 18 ब्लॉक में आज होगा मगरिब के बाद। आप तमाम हजरात उस दरस में तशरीफ़ लाएँ, सुने। दीजिए अज़ान।